Hello, my lovely students. This is Mansi from evidyati.in. Welcome back to the channel. So now we are on the exercises of chapter number 13. Chapter 13 के notes complete हो गए हैं. अब हम आते हैं इसकी exercises पे. So सबसे पहला हमारे पास है choose the correct answer. Sound can travel through. अब हमने ये इतनी बार चैप्टर में पढ़ा है ना कि साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने का. वो सॉलिड से, लिक्विड से, गैस से ट्रैवल कर सकते. तो यहाँ पे है गैसेस ओनली, सॉलिड्स ओनली या लिक्विड्स ओनली. सो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों मीडियम में वो ट्रेवल कर सकती है साउंड. करेक्ट. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास. वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी. अब ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना. यहाँ पे पूछा है फ्रीक्वेंसी सबसे कम किसकी होगी, बेबी गर्ल, बेबी बॉय, मैन और वुमेन. सो नाउ फ्रीक्वेंसी का रिलेशन हमें पता है पिच से होता है और हमने पढ़ा था जब मैन और वुमेन का पढ़ा था कि वुमेन की जो पिच होती है वो हाई होती है एज कंपेयर टू मेन. सिमिलरली यहाँ पे सबसे मिनिमम होगी मैन की. वाई? बिकॉज सबसे मिनिमम पिच जो होती है वो मैन की होती है एंड पिच और फ्रीक्वेंसी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. सो यहाँ पे मैन की जो पिच है वो सबसे कम होगी, देयरफॉर उसकी ही फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी. गॉट इट. नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड पे. इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट टेक T अगेंस्ट दोज व्हिच आर ट्रू एंड F अगेंस्ट दोज हु आर फॉल्स. सिंपली आपको ट्रू फॉल्स बताना है. सो साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम. साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती. दिस इज ट्रू. सही है ना बिल्कुल, क्योंकि हमने पढ़ा था साउंड को मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने का एंड दस वो सॉलिड, लिक्विड, गैस में कर सकते, लेकिन अगर वैक्यूम है तो वहां पे साउंड नहीं आ सकती. देन द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड. क्या उसको टाइम पीरियड बोलते हैं? नो. नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, तो टाइम पीरियड नहीं होता, इट इज फ्रीक्वेंसी. सो देयरफॉर ये हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी false. Okay, moving to the next one. C part में है if the amplitude of vibration is large, sound is feeble. Now amplitude पे आ जाओ. amplitude हमारा loudness पे डिपेंड करता है, मतलब उसका रिलेशन उसके साथ होता है. अब amplitude जितना ज्यादा होगा उतनी साउंड फीबल होगी. ये उल्टा लिखा हुआ है. amplitude जितना कम होगा उतनी साउंड फीबल होगी. So therefore this statement is also false. Okay. नेक्स्ट है हमारे पास फॉर ह्यूमन ईयर्स द ऑडिबल रेंज इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. सो दिस इज ट्रू. ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास ई पार्ट में द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हायर इज द पिच. अगेन उल्टा बोल रहे हैं यहाँ पे. जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है और जो पिच होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी लो होगी उतनी ही पिच लो होगी. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. ठीक है, ये तो अभी हमने उस क्वेश्चन में भी करके आए हैं ना, जो मैन का हमने देखा था फ्रीक्वेंसी सबसे कम किसकी होगी, जिसकी पिच सबसे कम होगी, है ना. देन एफ पार्ट है अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक. सो अनप्लीजेंट और अनवांटेड साउंड, वैसे हम लोगों का म्यूजिक तो बड़ों के लिए नॉइजी होता है. So, but here unpleasant और unwanted sound music नहीं होता, it is noise. Okay, so therefore ये जो हमारी statement थी वो false होगी. Remember जब भी आप true false करते हो सिर्फ true या false पता होना ही जरूरी नहीं होता, आपको reason भी पता होना चाहिए. मान लो यही आपके पास same आ जाता और इस तरह से आता कि correct the statement, तो सबके आपको reasons पता होंगे कि ये false क्यों है, तभी आप आगे रीजंस दे पाओगे या करेक्ट कर पाओगे स्टेटमेंट को. गॉट इट. नेक्स्ट है नॉइज पॉल्यूशन मे कॉज पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट. सो दिस इज ट्रू. ये हमने पढ़ा था ना कि जब हमने हार्म्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन पढ़ा था, तो दिस इज ट्रू. गॉट इट. सो ये था हमारा क्वेश्चन. नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 विच इज फिलिंग द ब्लैंक्स. सो फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स. ए पार्ट है time taken by an object to complete one oscillation is called time period. So this is यहाँ गया time period. Okay. Next पे आ जाते हैं. Loudness is determined by the loudness किस पे डिपेंड करती है? Amplitude पे. So it is
going to be amplitude. ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम. नेक्स्ट है हमारे पास द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज. फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या थी? हर्ट्ज. ठीक है. अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड नॉइज. सिंपल सा है ये तो बहुत. देन shrillness ऑफ अ साउंड इज डिटरमाइंड बाय द डैश ऑफ वाइब्रेशन. देखो ये हमने देखा था shrillness वैसे किससे, पिच से पता चलती है, बट यहाँ पे है डैश ऑफ वाइब्रेशन. तो पिच ऑफ वाइब्रेशन नहीं ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन. फ्रीक्वेंसी और पिच आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से पिच डिटरमाइन हो गया एंड पिच से श्रिंकनेस. ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4. अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.